ये वीडियो किसी भी धर्म या किसी आदमी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। ये बस एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। आजकल हम देख ही रहे हैं कि कोई नया धर्म या कोई नया भगवान नहीं आ रहा है। जो हो गए हैं वो पहले ही हो गए, 600 700 साल पहले, 800 साल पहले। मतलब कोई नया जो हमारे दिमाग में पिक्चर नहीं होती, एक इनविंसिबल सा गॉड हो जिसके पास शक्तियां हो, जो मरे आदमी को जिंदा कर दे, पानी पे चल ले, कुछ भी कर दे ना, वो धरती को खत्म करने की जो जिसके पास कैपेसिटी हो। वैसा कोई भगवान नहीं आ रहा है अभी। हाँ, ये धर्म गुरु हो गए, संत हो गए, ये तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। इनकी तो कोई गिनती ही नहीं रही है। पर जो गॉडली पिक्चर हमारे दिमाग में आती है, जो इनविंसिबल सी पिक्चर जो हमारे दिमाग में आती है, वैसा कुछ नहीं आ रहा है अभी। हमारे दिमाग में होता ही है ना कि भगवान होगा, उसको कोई इमोशंस नहीं है, कोई दुख सुख नहीं है, उसके पास पावर्स बहुत सारी हैं, वो कुछ भी कर सकता है। पर वो चीज़ अभी देखने को मिल नहीं रही है। क्या कारण हो सकता है इसका? अब लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, ओशो था। ओशो एक बहुत ही परफेक्ट पिक्चर थी। अगर मान लीजिए आज कैमरा ना होते, वीडियो रिकॉर्डिंग्स ना होती या वॉइस रिकॉर्डिंग्स ना होती, तो आज के समय में ओशो भी भगवान होता। क्योंकि भगवान हमारे दिमाग में वही पिक्चर है ना, जिसको कोई इमोशन नहीं है, शक्तियां हो उसके पास, कुछ भी कर सकता है। अब जिसकी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई, वॉइस रिकॉर्डिंग्स आ गई, जिसके हमने इमोशंस देख लिए, या जिसमें हम बता सकें कि ये सही था बंदा या गलत था, वहां पर फिर वो भगवान की में जो है वो मर जाती है। अब भगवान बनते कैसे हैं, वो चलते कैसे आ रहे हैं? अब मान लीजिए मैं 700 800 साल पहले होता है, मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है या दुनिया के बारे में पता चल जाता, अब मैं घूमना शुरू करता। क्योंकि उस टाइम नॉलेज बहुत कम थी ना, रिसोर्सेज बहुत कम थे। जो सिर्फ ज्ञान का वो सोर्स था, वो था ब्राह्मणों के पास, या और जो टॉप टायर लोग थे वही पढ़ लिख सकते थे। गरीबों को तो कुछ भी नहीं ना पता था, एक्सेस ही नहीं था किसी चीज़ का। अब उस समय में मुझे इतना सब कुछ पता होता, मैं किसी के साथ भी बात करता, जाकर मैनिपुलेट कर देता किसी को भी, कुछ भी उसे समझा देता, तो वो तो मुझे मानना शुरू कर देता ना। अब मेरे पास 100 बंदे आते, 10 में उनमें से 10 को मैंने ठीक कर दिया बीच में। कोई बीमार था, कोई कुछ था, किसी को पैसों की ज़रूरत थी, या किसी को बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने ऐसे ही कह दिया कि हाँ उसके बच्चा हो जाएगा, और वो चीज़ें पूरी हो जाती। उनके लिए तो मैं भगवान बन जाता ना। और तब क्या था, तब ऐसे वीडियोस तो बना नहीं सकते थे, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं थी। तब होती थी माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट। मेरा काम बन गया, मैंने किसी और को बताया, फिर वो गया, उसका काम हुआ या नहीं हुआ, उसने 4 बंदों को और बताया। तो ऐसे धीरे धीरे करते वो पूरा एक सर्कल बन जाता है। और मेरे साथ कोई और बात हुई, मैंने किसी के पास और बताई। अब जब वो बात 10वें बंदे के पास पहुंचेगी, तो वो बात बिल्कुल ही बदल जाएगी, उसमें लग जाएगा बहुत सारा मसाला। ऐसे ही पहले होता था। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत थे या उन्हें कुछ पता नहीं होगा, उन्हें सब कुछ पता होगा, वो ज्ञानी होंगे, सब कुछ होगा। पर जो ये माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट थी, या जो उनके मरने के बाद 200 300 साल बाद किताबें लिखी गई, उनके बारे में लिखा गया, तो अब मेरे दिमाग में उनकी एक गॉडली पिक्चर है, इनविंसिबल पिक्चर है। मैं तो वही चीज़ें लिखूंगा ना। और हुआ क्या, आज हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो इतने सालों से, बस ऐसे तो है, था नहीं था कि वो तभी रिकॉर्ड की गई हो या सामने कुछ हो रहा हो तभी वो चीज़ें लिखी गई हो, नहीं, वो बाद में ही लिखी गई थी ना। या सुनी सुनाई बातें थे, किसी ने उन्हें बताया आकर कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तो उन्होंने अपना लिख दिया उस चीज़ों के बारे में। अब हमारे दिमाग में वो पिक्चर क्रिएट होगी, शक्तियाँ क्रिएट होगी, और फिर लिखा कि भगवान के हाथ में ही सब कुछ होता है, वही तुम्हारे दुख सुख के काट सकता है, या तुम्हें वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी वरदान दे सकता है। वो चीज़ें हमें सच लगने लगी। पर जब से कैमरा आया है,
जब से नॉलेज का एक्सेस सबके पास गया है, रिसोर्सेज बढ़े हैं थोड़े से, तब से हम चीज़ों को फैक्चुअली देखना शुरू कर दिया है हमने। उसके साथ हमने साइंस को जोड़ दिया है। अब जो चीज़ें उन किताबों में लिखी गई थी या हम सुनते आ रहे थे शुरू से, ना तो आज के ज़माने में किसी ने वैसी चीज़ें देखी हैं, ना कैमरे ने रिकॉर्ड की हैं, ना उनका कोई प्रूफ है। तो जब हम प्रूफ हमारे पास कुछ है नहीं, हम साइंस की तरफ गए, साइंस के लॉज के हिसाब से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हुआ क्या कि हमारे दिमाग में जो गॉडली पिक्चर थी, जो हेवनली पिक्चर थी, अब किसी इंसान की नहीं बनती। ओशो मतलब जितना उस बंदे के पास शब्द थे ना, जितने उस बंदे के पास वर्ड्स थे, वो बिल्कुल भगवान बनने के काबिल था। आज उसका धर्म भी चल रहा होता, बस शर्त ये थी कि कैमरा ना होता, वॉइस रिकॉर्डिंग ना होती, हम उसकी गलतियां ढूंढ ना पाते। क्योंकि भक्तों को तो सब कुछ सही लगेगा ना। अब मैं किसी का भक्त हूँ, अब आप बहुत सारे केस देखेंगे कि बाबाओं पर रेप केस भी लगे हैं, या और भी कत्ल के केस, और कुछ लगा लीजिए मतलब। पर उनके जो भक्त है वो कभी ये चीज़ें मानने को तैयार होते ही नहीं है। वो तो यही कहेंगे ना कि हाँ, हमारे भगवान पर झूठे दोष लगाए गए हैं, ये सब चीज़ें झूठ हैं। और वही चीज़ें जो भगवान बनाने के लिए वही चीज़ें चाहिए थी, अब वैसे भक्त बच गए, उन्होंने अब वैसी बातें बताई, वैसी लिखी गई, और वैसे ही हम पढ़ते चले गए। पर अब हमारे पास कैमरा भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अब हम फैक्चुअली देखते हैं चीज़ों को, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कोई भी बंदा ज्ञान ले सकता है आज के टाइम पर। जब हम इतना कुछ हमारे पास अवेलेबल हो और साइंस इतनी आगे तरक्की कर गई हो, तो इन चीज़ों को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए नए धर्म के कोई पैर नहीं है। अब नई जनरेशन भी आ रही है, अब बहुत लोग देखेंगे कि एथिस्ट बनते जा रहे हैं, वो धर्म को मानना छोड़ रहे हैं। हाँ, इंडिया जैसे देशों में मैं मानता हूँ कि कट्टरता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो धर्मों को अभी भी ऐसे ही मानता हूँ। पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, जहाँ पर थोड़ी सी भी क्रिटिकल थिंकिंग है, या वो इन चीज़ों को सोच कर चलते हैं, यहाँ पर एथेइज्म बढ़ता जा रहा है। और धर्म में गिरावट आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि आस्तिक नास्तिक सही है या गलत है, वो सबके अपने बिलीव्स हैं। पर जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं, प्रूफ्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उन चीज़ों को लेकर आज हम नया भगवान नहीं बना सकते। जो पुराने थे वो बन गए बस। जो एस्टेब्लिश धर्म थे वो बन गए। अब ऐसी कोई नई चीज़ नहीं आएगी। वही है ना, तभी तो जो पुराने लोग थे, राजा लोग थे या कुछ, वो गरीबों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो बराबर एजुकेशन हो। या जो ऊपर का तबका होता है ना, हमेशा ही वो चाहता है कि जो नीचे वाली लोग हैं या कुछ भी कम्युनिटी है, वो हमेशा अनपढ़ में रहे, डिल्यूजन में रहे। हम हमेशा ही सुनते हैं ना कि अमीर आदमी के लिए ना ही कोई धर्म है, ना ही कोई भगवान है। वो चलता है फैक्ट्स पर, आधार पर। और ये बातें बिल्कुल सच भी हैं। ये जो चीज़ें बनाई गई हैं वो सिर्फ हमारे लिए हैं, ताकि हम लड़ते रहें आपस में और वो ऊपर वाले बंदे रूल कर सकें। हम सिद्धांतों के लिए जीते रहें और वो हम पर रूल करते रहें। मैं यहाँ पर आस्तिकता को प्रमोट नहीं कर रहा, नास्तिकता को प्रमोट नहीं कर रहा, पर जितनी चीज़ें हमारे पास हैं, उन चीज़ों को देखकर, लेकर, साथ चलकर नया भगवान को मानना या नया धर्म बनना बहुत मुश्किल। आपकी राय क्या है इसमें? आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।